नमस्ते साथियों। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था और वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है बड़ी संख्याओं का HCF फाइंड करने में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। If A is greater than B, then A will be equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 or less than B। ये जो स्टेटमेंट था, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन है। अब इसका एक एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको कल का रिवीजन हो जाएगा जल्दी जल्दी। 15 and 5, एक्चुअली 5 नहीं, 5 में क्योंकि R 0 आ जाएगा। 4, देन 15 इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 3 12 प्लस 13 14 15। तो ये यहाँ पे A इक्वल टू हो गया 15, B इक्वल टू हो गया 4, Q इक्वल टू हो गया 3 और R इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ये इस तरीके से है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम लोग HCF फाइंड करना सीखें। यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा HCF फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो मैं स्टेप एक तरफ पहले लिख देता हूँ। अगर हमें A और B का HCF फाइंड करना है, A और B कोई भी दो नंबर हो सकते हैं जिसमें A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है। ठीक है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं A और B जिसका हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A और B में यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, ठीक है ना। यहां पे R की जो वैल्यू होगी उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, वेदर R विल बी इक्वल टू 0 और R विल बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। या तो R की वैल्यू 0 होगी या फिर 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर R की वैल्यू 0 आती है, मतलब रिमाइंडर जो है, जो शेषफल है, अगर वो 0 आता है तो A और B का HCF B हो जाएगा। B इज HCF। और अगर R की वैल्यू 0 नहीं आती है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को B और R पर अप्लाई करेंगे। अभी ये स्टेप्स देखने में थोड़े से टफ लग रहे होंगे, जब मैं इसे एग्जांपल लेके करूंगा तो आप इसे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ए और बी का HCF अगर हमें फाइंड करना है जिसमें ए बी से बड़ा है तो ए और बी में हम लेमा प्रयोग करेंगे, लेमा का यूज करेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्यू विल बी इक्वल टू 0, देन बी विल द HCF ऑफ ए एंड बी। और आर अगर 0 के इक्वल नहीं है तो बी और आर के बीच यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे। अब हम लोग इन स्टेप्स को नंबर पे या फिर एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले मैं एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। HCF ऑफ 15 एंड 6। आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में 15 और 6 का HCF किसी भी मेथड से फाइंड करके, ये बहुत आसान है। आप 15 और 6 का HCF निकाल के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके HCF फाइंड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं। A इज ग्रेटर देन B, 15 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, इसके बाद हम जो बड़ा वाला नंबर था A, जैसे यहाँ पे 15 है, इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3।
ठीक है। इसे करने के लिए हम सिंपल डिवाइड का यूज करते हैं। 6 कम से 6 दूनी 12, ये रिमाइंडर, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखने की और समझने की जो है, यहाँ पे पे अटेंशन, यहाँ मैंने पे अटेंशन इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे एक जो है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो इसी स्टेप में हमें देखनी होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो ये ए हो गया, ये बी क्यू प्लस आर की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को बी और आर पे फिर से अप्लाई करेंगे। अब इसमें बी और आर क्या है हमारा, बी की वैल्यू है 6 और आर की वैल्यू है 3, मतलब हमें 6 और 3 पे यूक्लिड लेमा फिर से अप्लाई करनी है। तो 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, मुबारक हो, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो B इज HCF, तो यहाँ पे HCF जो होगा वो होगा 3। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को चाहो तो लिख भी सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि जब हम फर्स्ट टाइम, जब पहली बार हम यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे तो उस समय जिस संख्या से भाग दिया होता है, जिससे 6 से भाग देते हैं, इसे भाजक कहते हैं। तो उस भाजक और शेषफल r, इसकी वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। भागफल से हमें इतना ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, भागफल को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे क्योंकि जब हमारी r की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई थी तो हमने भाजक और शेषफल इसमें यूक्लिड लेमा अप्लाई की थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर r की वैल्यू, रिमाइंडर शेषफल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो नेक्स्ट स्टेप में यूक्लिड लेमा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाले स्टेप का भाजक जिससे भाग दिया था 6 और शेषफल जो आया था 3, इसके बीच में यूक्लिड लेमा अप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट जो याद रखने का वो ये है कि जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, उस स्टेप में जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, मैं फिर से इस वाली बात को बोल रहा हूं, जिस भाजक से भाग देने पर शेष, दैट मीन्स r 0 आता है, वही भाजक HCF होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अगर मैं यहां अप्लाई करूं, यहां पे भाजक क्या था, 3 का ही तो हमने भाग दिया था, 3 का भाग हमने दिया था 6 में, 3 का भाग 6 में 2 बार गया था, तो जो HCF था वो 3 था। आपको पता है 15 और 6 का जो HCF होता है वो 3 होता है। ठीक है, एक चीज और है कमाल की, मैं बात बताऊं, HCF ऑफ 15 and 6 इक्वल टू HCF ऑफ 6 and 3 इक्वल टू 3। इसमें बीच में यूक्लिड लेमा में जितने भी स्टेप्स बनेंगे, जितने बार भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, तो जिन नंबर्स पे यूक्लिड लेमा अप्लाई किया उन सभी का HCF वही होगा जो लास्ट में HCF आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा इसका एप्लीकेशन है कि इसके द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम इसे अप्लाई करके कई संख्याओं का एक साथ HCF निकाल सकते हैं। जैसे 15 और 6 का HCF निकालते टाइम 15 और 6 का HCF भी मिल गया, उसके साथ ही साथ 3 और 6 का HCF भी। अभी ये मैंने बहुत छोटी संख्या लेके करके दिखाया था, अब मैं बड़ा एग्जांपल लेके करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका एप्लीकेशन HCF में होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130, 420 और 130 का HCF फाइंड करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा, वही अब तो समझ में आने लगा होगा। तो 420 इक्वल टू
130 इंटू 3 प्लस, ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ये ऐसे कैसे लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में हम लोग ये करके देख लेते हैं, डिवाइड देके 130 का जो डिवाइड है वो 420 में 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार जाने पे तेरह छब्बीस तेरह चौक 52, 520 आएगा, तो 3 बार, तो 130 इंटू 3 प्लस 30, 130 गुणा 3, 390 प्लस 30। यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो r इक्वल टू 0 नहीं आई है, r नॉट इक्वल टू 0 है, तो यूक्लिड लेमा फिर से किस पे अप्लाई होगा, भाजक पर, और b और r पे जो शेषफल आया है, तो 130 और 30 पे जब यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे, फिर से भाग दे के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 एक 29, 30 दूनी 60, 30 के 90, 30 चौक 120, 10, तो 130 130 इक्वल टू 30 गुणा 4, 4 के 12, 120 प्लस 10, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम लोग यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे, भाजक जिससे भाग दिया है और शेषफल, मैंने इससे पहले बोला था अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि भाजक जिससे भाग देते हैं और शेषफल, आई थिंक मैंने अभी थोड़ा इसमें भागफल बोल दिया है, शेषफल, भाजक और शेषफल इसी का मेन रोल होता है, जितने बार भाग गया है भागफल से कोई मतलब नहीं होता। तो 30 और 10 में जब यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे तो सिंपल है, 30 इक्वल टू 10 गुणा 3 प्लस 0, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। जिस भाजक से भाग देने पर शेष r बराबर 0 वही भाजक HCF होगा। जिस भाजक से भाग देने पर शेष 0 आ जाए वही भाजक HCF होगा। तो 420 और 130 का जो HCF है वो होगा आपका 10। एक चीज और, HCF ऑफ, मैंने क्या बोला था कि जितने भी स्टेप्स पे हमने यूक्लिड लेमा अप्लाई किया उन सभी स्टेप्स में जो नंबर A और B यूज हुए हैं उन सभी का HCF भी वही होगा जो लास्ट में HCF आ रहा है। मैं भी लिख के बता देता हूँ, 420 130 इक्वल टू इसका जो HCF होगा। इसके बाद हमने किस पे अप्लाई की थी यूक्लिड लेमा, 130 और 30 पे, 130 30। उसके बाद हमने किस पे अप्लाई की थी, 30 और 10। इन सभी का HCF 10 होगा। ठीक है, जो भी मैंने स्टेटमेंट दिए सभी मैंने अप्लाई करके दिखा दिए हैं। R नॉट इक्वल टू 0, तो फिर जो भाजक होता है उसमें और शेषफल में फिर से यूक्लिड लेमा अप्लाई की। शेषफल अगर 0 नहीं आया फिर से हमने अप्लाई की यूक्लिड लेमा, और R बराबर 0 आने पर, रिमाइंडर 0 आने पर जो भाजक था उसी भाजक को हम HCF बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यूक्लिड लेमा की जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।